क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई तुम्हारे में? बोलो कुछ जरा उधर से बोलो दातोड़े। बोलो कुछ। हेलो, हाउ आर यू गाइस? What's up? ये जानबूझ के आवाज ही नहीं निकाला मुझे। How are you guys doing? I'm amazing. I'm amazing. Where you guys are, huh? We guys out here. We guys just chilling out here in our homes. In why? Oklahoma? In our homes, Kolkata. Yeah, so why are you talking like you are sitting in Florida? कुत्ते कलकत्ता। ये कहाँ गया यार? ये नहीं आया क्या? प्रतीक नहीं आया? प्रतीक आएगा? अरे इसका आवाज नहीं निकल रहा है यार विकल्प का। हाँ, आवाज विकल्प का नहीं आ रहा। वो पूरे टाइम माइम कर रहा है जानबूझ के। नहीं, वो आवाज ही नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। थोड़ा लेट से आ रहा है लेकिन। हाँ, लेट बोला ना वो। हाँ, और लेट दूध बैठा भी है। हो रहा है, दूध बॉयल हो रहा है। दूध बॉयल हो रहा है? क्या बना? चाय कॉफी। चाय पिला दे यार। Awesome. 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आ जाओ। प्रतीक कहाँ है? मैं अभी आता हूँ, मैं जरा चाय चढ़ाने सब। चलो हम और तुम बात करते हैं। आज के बताओ गेस्ट के शिवम, आज के गेस्ट और तुम्हारे में क्या कॉमन है? तुम लोग गिटारिस्ट और गिटार बजाते। चेकिंग ऑडियो। तुम में से सबसे पहले कौन जानता था आज के गेस्ट को? तुम ही मैं और पीयूष। अच्छा, बॉम्बे आने से पहले से तुम लोग जानते थे, राइट? आज का गेस्ट भयंकर टैलेंटेड आदमी है। भयंकर टैलेंटेड है। हाँ, और एड जिंगल्स भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है। एजुकेशनल कंटेंट भी निकालता है वो, बहुत इंटरेस्टिंग क्या बात है, एकदम अच्छे। स्ट्रिंग अरेंजमेंट भी बहुत फाड़ है। स्ट्रिंग अरेंजमेंट भी बहुत फाड़ करता है एंड बहुत फनी भी है वो। हम्बल किस्म के आदमी हैं। और भाई नॉलेज, भरपूर नॉलेज। So if there are any guitarists watching today's session, feel free to ask any guitar, harmony, arrangements, and related first one to questions. comment on this live will get a prize. We don't know what the prize is, but we'll get Free lesson with Sagar. नहीं, ये उसके परमिशन के बिना हम लोग उसकी परमिशन के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, सागर first one to comment on this live after Sagar is here and we have taken his permission will get free class from Sagar. From me. Yes. From Vikalp. चलो। विकल्प कहाँ आ गया यार? तुम बॉम्बे आ गए क्या? नहीं यार, बैकग्राउंड चेंज हो गया। रायपुर में कॉफी पी रहा हूँ, बनाया हूँ। दूध उबल रहा था, अभी कॉफी बन गई। सब लोग चाय कॉफी लेके बैठे हैं। अभी पीयूष भी चाय बना रहा है। मैं सो गया था और फिर मैं उठ गया अभी, तो अच्छा लगता है फिर उठ के कॉफी पीना। यस। प्रतीक, तूने लोकेशन चेंज किया है ना? यूजुअली यू डोंट कम लाइव फ्रॉम। यूजुअली मैं अरुणा के लैपटॉप से आता हूँ, आज मैं मेरे कंप्यूटर से आया। आज तुम नासा से आए हो। अबे लेवल की होगी ऐसे। ऑडियो लेवल सही है क्या मेरे? हाँ, बहुत सही है। मतलब बहुत सही है। थोड़ा सा कंप्रेस टाइप का आ रहा है लेकिन सही है। चलो बुला लेते हैं भाई आज के गेस्ट को। बुला लेते हैं। बेटर। अभी तो तुम एकदम दूरदर्शन। यस। और सागर बुला लेते हैं। सागर को ले आओ, सागर को ले आओ। हेलो सागर। आ चुके हैं। हेलो भाई, कैसे लग रहा है? दायरा के सब बंधु साथ आके ऑनलाइन। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चल रहा है आज? क्या किया? अरे कुछ नहीं, बस अभी सर का दर्द हो रहा था। सागर का लेजेंडरी माइग्रेन प्रॉब्लम। अब अभी आईब्रो के नीचे वाला ये मैं भी हूँ यार माइग्रेन वाला। अरे भाई हमारा विकल्प को भी वो होता है, मतलब एक के पहले कुछ वैसा दर्द वर्द भी बीच में हो गया था एक बार, तो भाई मतलब उम्मीद वो कर रहा था मैं शो खत्म हो जाए, बस जल्दी खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। इसके साथ भी हो गया था यार। ऊनो मास में वहां से कैसे आई मास्क पहन के बैठा था, खाना खा रहे थे।
एकदम खतरनाक वर्ड। बहुत अजीब रहता है। पानी और खाना, लेकिन प्रतीक ने बताया मुझे, तब से मैं टाइम पे करता हूँ तो फिर नहीं होता है, मतलब 1 साल से नहीं हुआ है मुझे। क्योंकि मेरे विकल्प शिवम ने भी मुझे कुछ उपाय बताए थे, मैंने वो नहीं। किए थे, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया क्या था। बात कर रहे हो सागर भाई, आपने शिवम के उपाय यूज किए? कब उसके से? ऊपर काम नहीं बढ़िया आया, तरीके से, हाँ? काम नहीं आया। बहुत मजा आया था। रेगुलरली कर इतना रहे हो? मजा जिंदगी में मतलब 10-12 साल में नहीं आया जितना मजा उस दिन आया। रेगुलरली कर रहे हो? नहीं भाई, मतलब मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ कि जो इलाज शिवम ने बताया था उसकी वजह से बहुत फायदा नहीं हुआ। मुझे भी बहुत दिक्कतों में पढ़ना पड़ा था उसमें, मतलब जड़ी बूटियाँ, बूटी थेरेपी। ओह, और पीयूष भाई सब बढ़िया यार। तुमने नया गाना एक बनाया है भाई, क्या गाना? मतलब मैं अब क्या बोलूं यहाँ पे से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गांड फाड़, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गांड फाड़। इन लोग को भी सुनाएंगे कहाँ पे है यार नया गाना? नहीं अभी मतलब बन रहा है, अभी मतलब ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया, अरेंजमेंट पूरा तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत सीक्रेट है, बहुत गांड फाड़। तो अभी वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड करने सब काम उसमें अच्छा यार, गाना वाना निकालो। चलो निकाल रहे ये हैं। सब तो ठीक है, अब सवालबाजी हो जाए थोड़ी। सवालबाजी चालू कर रहे हैं। सवाल फेंकते हैं। होस्ट देखिए फेंकिए कोई सवाल, किसी के पास हो तो फेंकिए। हाँ सागर, काफी नहीं, सारे मैं पूछ लेता हूँ आज पहला सवाल। हाँ पूछो यार। भाई मैंने जितना भी तुम्हारा वीडियोस वगैरह देखा है और सुना है, तुम्हारा स्टाइल एकदम अलग है, मतलब एकदम यूनिक है। और जैजी तो है लेकिन कुछ अलग टाइप का जैज, मतलब मेरे को शुक्रिया ज्यादा, भाई। लेकिन एकदम अलग है। तो भाई ये इन्फ्लुएंस क्या है तुम्हारे, कैसे तुम्हारा इस डायरेक्शन में प्लेइंग हो गया और तुम कैसे सोचते हो, मतलब ये बात शिवम और मेरी हमेशा होती रहती है ना इस बारे में कि हम लोग लखनऊ में थे तो मेटल वाला सीन था और मास्टर ऑफ पपेट्स का सोलो वो था जो आपको ताज पहना देता था कि इनको मास्टर ऑफ पपेट्स का सोलो आता है वरना। हाँ, वो वाली रट में हम स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब बॉम्बे आए तो फिर एक बार फ्लॉयड फर्नांडिस से मिले थे। अच्छा। बाद में भाई फाद भाई कैसा है, तो उनसे मिलने के बाद एकदम वो फट जाती है, वो वाला हुआ था। उसके बाद रियलाइजेशन हुआ कि यार कुछ नहीं आ रहा है ऐसे, तो गलत बात है। तो फिर थोड़ी सी मेहनत करना शुरू करी उसमें, जैज में और वेस्टर्न क्लास। पहले मैंने वेस्टर्न क्लासिकल पढ़ा। अच्छा। जैज में सारे रूल्स ब्रेक हो रहे होते हैं यूजुअली, वेस्टर्न क्लासिकल की जो थ्योरी होती है वो जैज के हिसाब से बिल्कुल मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले वेस्टर्न क्लासिकल में जितने भी रूल्स होते हैं हाँ। वो थोड़े बहुत जब जाने, उसके बाद फिर जब मैंने जैज और ब्लूज को अप्रोच किया थोड़ा बहुत, तो फिर वहां से है। तो इन्फ्लुएंसेस में मोस्टली यही है कि जितना क्लासिकल म्यूजिक सुना था एक काफी बाख वगैरह थोड़ा स्टडी करा, और जैज में ये सब जो है तो सुनते ही जैज स्टैंडर्ड वगैरह थोड़े बहुत काम किए उन पे, यही सब करके आया। बढ़िया यार, मतलब बहुत तुमने स्टडी भी किया हुआ उस पे। जैसे मैं तो बिल्कुल थ्योरी में डब्बा हूँ, मतलब मेरे को पेंटाटोनिक के आगे कुछ नहीं आता है। पर लेकिन अल्टीमेटली रियलाइज ये होता है ना कि आप जितनी थ्योरी लगा लो, दुनिया के बेस्ट टीचर हो सकते हो लेकिन आप दुनिया के बेस्ट कंपोजर नहीं हो सकते। दैट्स द पॉइंट। और एज लॉन्ग एज आप लेजिटिमेट सामान बना नहीं रहे हो, लेजिटिमेटली चीजें ऐसी क्रिएट नहीं कर रहे हो जो रेवोल्यूशन ला सकती हैं या फिर एक तरीके से साउंड को रीइन्वेंट कर रही हैं, जितनी थ्योरी ले लो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो विजन लूज हो जाता है जब बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से थ्योरी की पढ़ाई होने लगती है ना। तो वो जो अल्टीरियर मोटिव होता है कि हम म्यूजिक में घुसे क्यों थे, और स्पेसिफिकली अगर हम 20-25 साल की उम्र में लर्न कर रहे हैं थ्योरी, जब ऑलरेडी हमारा एक पर्सनालिटी बन चुका है। जब बचपन में लर्न करो तो फिर वहां पे बड़े होके बहुत फर्क पड़ जाता है। बचपन में क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अब बड़े होके सिर्फ क्रिएट करना है। अब आप ऑलरेडी एक ऐसी एज में हो जहां आपका प्राइमरी मोटिव है क्रिएट करना, उस वक्त आप सारा टाइम अपना पढ़ाई में लगा रहे हो, तो एक तरीके से वो विजन लूज हो जाता है। तो मुझे वही लगता है कि अल्टीमेटली ईयर्स आपके कितने अच्छे हैं, अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि काम कितना अच्छा है और विजन क्या है आपका। बहुत सही बात है। वो तो बात है, संगीत अंदर से निकलता है, ऐसा कह रहे हो तुम? नहीं संगीत और ढकार दोनों, मतलब अंदर से क्या संगीत वही है ना कि अब जैसे 10-12 चीजें आपने सुन ली या आपने थ्योरी पढ़ ली, तो फिर एक तो होता है कि आप स्टूडेंट की तरह कंपोज करो। स्टूडेंट की तरह कंपोज करने का मतलब हुआ कि आप जाके जो आपने स्टडी करा है उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो, बट वो फिर आपका विजन नहीं है उसमें ना कोई, वो तो आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। वो चीज करना गलत नहीं है। बट फहद भाई ये सच बात है कि हम लोग का एक गाना है जो हम लोग बजाते भी हैं अपने ट्रायो में, उसका नाम है शिव सागर।
भाई शिव सागर के नाम से 2 गाने हैं असल में, पहला शिव सागर कुछ और था, अभी वाला शिव सागर कुछ और है। हाँ मैं चाय में दूध डाल के आ रहा हूँ। क्या बात। अच्छा, तो अब अपने यार उसके बारे में बताओ, चॉप्स के बारे में, क्योंकि वो बहुत मुझे सही लगा था। तुम लखनऊ में जाके मतलब वर्कशॉप्स करते थे लोगों को एजुकेट करने के, मतलब वो काफी सही। वो चालू कैसे हुआ, मतलब तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? यार चॉप्स का सीन ये, पहला तो कंपटीशन कराया था एक वो गिटार कंपटीशन, उसमें कई 10-12 लड़के आ गए थे एकदम, ऐसे 14 लोग थे एंट्रीज में। पहले तो वो कराया था, पहले ये वर्कशॉप का इरादा नहीं था। तो जब वो मैंने कराया उसके बाद एंथुजियाज्म देखने को मिला, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था लखनऊ में, कंसिडरिंग कितनी चीजें हो सकती थी। और सपोर्टिव, मतलब अगर सपोर्ट मांगने जाओ तो सपोर्ट कर देते हैं लोग, बट यू हैव टू जस्ट आस्क फॉर इट। तो जब लोगों से पूछा, बात करी इधर उधर, तो उसके बाद वो कंपटीशन कराया। फिर वहां से फिर समझ में आया कि यहाँ पे थियरी वेरी का कर सकते हैं। तो फिर अल्फा जो है अपना विजय भैया जो, उनसे बात करी, उन लोगों के यहाँ पे कम से 2 या 3 वर्कशॉप्स कॉम्पिटिशन भी उन्हीं के यहाँ कराए। तो सपोर्ट उन लोगों का था काफी, इस वजह से हो गया। वरना अगर वेन्यू इस तरीके का नहीं मिलता जो एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है म्यूजिशियंस का, बिकॉज अल्फा सब जगह सब लोग जानते हैं लखनऊ में, तो जब वो जगह पे आप कुछ करोगे तो वहां पे लोग आ जाएंगे। तो वहां से फिर शुरू, और इसलिए किया क्योंकि यार हम लोग को पता है शिवम, और जैसे हम लोग सब जिन जगहों से बिलोंग करते हैं, म्यूजिक एजुकेशन तो आसानी से मिलती है नहीं, और ये तो मतलब सच बात है, बिल्कुल सही। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो तुम ये भी तुम चाहते हो आगे कि तुम अलग अलग जगह जाके करो ये सब छोटी। तुमने कभी चॉप्स नाम का स्कूल खोलने की नहीं सोची? भाई चॉप्स नाम का स्कूल पता नहीं, शायद बाद में कभी खोला जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि जितनी चीजें, जितनी टाइप की एक्टिविटीज और इवेंट्स हम कर सकते हैं, थोड़ा नाम वगैरह बिल्ड हो, तब तो फिर स्कूल खोलने का मतलब भी बनता है। मतलब ऐसे ही बैठ जाओ रुद्राक्ष म्यूजिक एकेडमी खोल के उसके बाद ये अनिमेश भाई गिटार दे रहे हैं पे फोटो में, ले लो। सागर भाई मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए भाई। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। यार आप एक तो बहुत अच्छा चीज करते हो कि आपके सारे वीडियोस हिंदी में रहते हैं, तो इसका नीड और इनका नीड है क्या? मतलब आपको ऐसा लगा कि a lot of people need to hear कि हाँ यार जरूरत है इसकी, ऐसा लगा कि बस इंस्पायर्ड थे कि नहीं मुझे करना है हिंदी में? मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे वो वाली चीज आ जाती है ना, ये पॉलिटिकल है, लैंग्वेज बहुत ही पॉलिटिकल चीज होती है। ये जितना अंग्रेजी है ना, ये सब एक किसी इंसान ने शुरू किया था, इसलिए आज अंग्रेजी है। कोई एक ऐसा आदमी होगा हरामी टाइप का जिसने कहा होगा कि मैं इनको अंग्रेजी सिखाऊंगा, उसकी वजह से आज ये पूरा सिस्टम है। और क्या हो गया कि अब एक तो पहली बात प्रॉब्लम ये है ना हिंदी के साथ कि हम लोगों ने अनुवाद नहीं करे। जैसे अगर कोई चीज साइंस की भी बात करो तो अनुवाद नहीं करे कभी उस चीज का। अगर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थे तो उनको एग्जैक्टली अगर इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाना था, स्टूडेंट तक पहुंचाना था, तो हमने कुछ उसके लिए नहीं करा। हमने सोचा कि अगर आपको वो करना है तो आपको पहले इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है अब यही चीज म्यूजिक में हो रही है। जब आप जैज में, आप मिक्सोलेडियन का हिंदी नाम तो कोई है नहीं, और मिक्सोलेडियन अभी मेजर स्केल को समझाने जाओ तो आपको टर्म्स तो यूज करने पड़ेंगे, जो वहां का जो सिंटैक्स है वो तो यूज करना पड़ेगा। चलो उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां से आया है, तो सिंटैक्स को लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हिंदी में, इसलिए क्योंकि अभी छोटे छोटे शहर है। लखनऊ अब तो वैसे से 10-12 साल से बेहतर हो गया। अब गोंडा है, बलिया है, बहराइच है, बस्ती है। कोई आदमी गोरखपुर से अगर चाहे सीखना तो फिर वहां पे प्रॉब्लम यही फंसेगी कि अगर वो सर्च करेगा तो हिंदी में ऐसा नहीं लेसन्स नहीं है, बट पॉइंट इसकी जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हिंदी में अवेलेबल होगा उतना ज्यादा लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और तो लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारे वीडियोस के अलावा जितना भी हिंदी में लेसन्स देखे हैं वो सब या तो वो गाना सिखा रहे होते हैं कि है दिल संभल जा जरा चल रहा है, और ये वो कॉर्ड्स बता रहे हैं। मतलब कोई भी इन डेप्थ स्टडी, मतलब कोई भी नॉलेज की बात ढंग की नहीं कर रहा है, वो मैंने देखा है। क्योंकि मैं भी सर्च करता था हिंदी में लेसन्स। सौरभ सुमन बेस प्लेयर इज डूइंग समथिंग फॉर द स्कूल ऑफ बेस, जहाँ पे वो भी हिंदी में बोलता है, हिंदी में वो ये करते हैं। आरची बैनर्जी बोल रही है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड स्टेटस। हाँ है कई जगह पे तो मतलब लाइफस्टाइल है ये इंग्लिश। स्टाइल है,
मैं और पीयूष भी बात कर रहे थे ऐसे। आप क्या बोल रहे थे मुझको समझ में नहीं आया। आप क्या बोलता हो? हाँ, ठीक है, अच्छा, आगे बता। राइट, एंड इवन सागर मैंने नोटिस किया इवन इन योर अप्रोच कि जो सब चीजें तुम जिसके बारे में बात करते हो इन योर वीडियोस, you take a lot of songs that we grew up listening to, Exactly. like Bollywood songs, and you break them down in ways जो शायद पहले किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा जिस तरीके से, and you try to convey the western concepts of music like harmony and stuff like that, but you apply it to these things. So इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया तुमको? क्योंकि जब कोई जैज स्टैंडर्ड अगर होता है, अब जैसे मुझे एक डिफिकल्ट जैज स्टैंडर्ड अगर स्टडी करना है, स्टेला बाय स्टारलाइट, पहली बात तो उसकी जो मेलोडी और हार्मनी का एस्थेटिक है वो मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि जैज का एस्थेटिक एकदम फर्क हो जाता है। जब वेस्टर्न क्लासिकल तो आपका एस्थेटिक जो है वो फर्क, हम लोग उस एस्थेटिक से रूबरू हुए एक स्पेसिफिक एज पे आके, बचपन में तो थे नहीं, मतलब मेरे घर में तो नहीं चलता था, है ना, मेरे घर में हिंदी म्यूजिक ही चलता था, ज्यादा नहीं फिल्म म्यूजिक का। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे ख्याल से फेमिलियरिटी जिस ट्यून के साथ होती है ना, तो वहां अभी क्या होता है ना कि कोई अगर आप ब्लूज या जैज एक बहुत ही फॉरेन कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए, एक बहुत ही इंडियंस के लिए, तो अगर उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना है और तो बेहतर है कि हम उस चीज के पीछे जाएं जो हमें पहले से आती है, क्योंकि फेमिलियरिटी है वहां पे। मुझे पता है अगर मैं किसी को बताऊंगा कि दिल का दरिया में थर्ड है मेलोडी में और जो कॉर्ड बज रही है उसका थर्ड है मेलोडी में, तो ये ज्यादा इजी है बताना वर्सेस मैं कोई जैज स्टैंडर्ड लूं ऑटम लीव्स में बताऊं कि यहाँ पे थर्ड हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो उसको टाइम लग जाएगा ऑटम लीव्स को समझने में, इंटरनलाइज करने में, स्पेलिंग सीखना, फेमिलियरिटी होती है वहां पे समझना इजी होता है वो चीजें। राइट, इवन ये जैज स्टैंडर्ड्स अप्रोच करने में भी आई थिंक पहले तो काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है टू गेट यूज्ड टू दैट साउंड, जस्ट लिसन टू दैट विदाउट ट्राइंग समथिंग, बिकॉज नहीं तो इट डज नॉट, वो एस्थेटिक नहीं आता है। पहले तो ऐसे मतलब 5-6 साल पहले की बात है, मुझे तो मेलोडिक माइनर और ऑल्टर्ड कॉर्ड भी मतलब अजीब लगते थे सुनने में, मतलब ऐसे लगता सेंस नहीं बन रहा है, ऐसा लगता होगा तुम्हें भी कि मतलब अजीब सा लगता था थोड़ा। क्या जरूरत था ये करने का, क्या जरूरत था? ये ऐसे कहाँ जा रहा है? वो है ना फ्रेजिंग, जिस टाइप की फ्रेजिंग होती है, जैसे इंडियन क्लासिकल की फ्रेजिंग बिल्कुल फर्क है। अब मैं उस दिन वो गाना है ना ये राग शिवरंजनी पे बेस्ड है, उस दिन मैं पता लगा रहा था, मैं इस पे भी शायद करूंगा एक वीडियो, क्या खूबसूरत मेलोडी है। आपको ये लेवल ये टाइप की फ्रेजिंग आपको मिलेगी नहीं कहीं पर भी, वेस्टर्न में या जैज में, ये यही मिलेगी, क्योंकि वो राग पेंटाटोनिक राग है शिवरंजनी, और उसमें जो नोट्स है वो नॉर्मल पेंटाटोनिक वाले नहीं है, पेंटाटोनिक राग है वो। इंडियन क्लासिकल का एस्थेटिक डेवलप करना पड़ेगा। अब कोई आदमी ऐसे बैठा होगा प्रो लाइक अब ऐसे बैठा होगा कहेगा अरे ये क्या हो गया यार, ये कैसे फ्रेज कर दिया इस टाइप की सॉन्ग, ये वाली। बट हमारे चीजें वैसे मार्केट नहीं किए जाते ना कि वहां तक पहुंचेगा भी नहीं, ना ही उसको कूल लगेगा कि वो बैठ के कुछ इंडियन कुछ चीज, काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है तो वो एक्सप्लोर करता है, जैसे जॉन मैक्लॉफ्लिन एंड ऑल, दे एक्सप्लोर्ड इंडियन म्यूजिक अ लॉट, बट per se Indian music is not marketed the way that Western music has been marketed and sold, right? जैसे मैं एक टिम्बालैंड का नहीं यार, किसका वीडियो देख रहा था, टिम्बालैंड का ही ना, वो जो प्रोड्यूसर है अपना, टिम्बालैंड, उसका एक गाना भी है इंडियन फ्लूट। अबे नहीं, उसके बहुत सारे गाने हैं जहाँ पे वो क्या करता है, इंडियन गानों के स्ट्रिंग सैंपल करता है, सिर्फ निकालता है, हाँ, सिर्फ स्ट्रिंग्स लेगा, उनको सैंपल करेगा, या फिर मतलब कोई फ्लूट पार्ट लेके सैंपल करेगा। वो लोग जिस तरीके से सुनते हैं वो एकदम अलग ही है पर्सपेक्टिव। लोगों के लिए वो नॉवेल्टी हो जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, राइट अल्टीमेटली हो ही रहा है कि हमारे लिए भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नॉवेल्टी हो गया है। एग्जैक्टली। हम लोग ऑफिस में एथनिक डे होता है हमारे यहाँ, जहाँ पे हम लोग अपने देश के कपड़े पहन के आते हैं। ये एक आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट, ये सुभाराज का कमेंट आया, हम लोग अभी सागर हैज बीन पुटिंग आउट सम रियली गुड कंटेंट, इसमें एक चीज इन्होंने लिखी थी, आई एम हॉरिबल विद हिंदी सो आई कैन अभी, ये जो चीज है ना, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अगेन आई थिंक और लैंग्वेजेस में भी बनने चाहिए, मतलब पंजाबी ओनली में भी होना चाहिए,
राइट बंगाली बोली में भी नहीं, इसका नाम देख के तो बंगाली लग रहा है हाँ ये तो वहाँ तो ये बनता बहुत सही, बहुत सुबहराज बहुत सही गिटार है। है, बहुत ही ज्यादा बंगाल सही। साइड में काफी मतलब इंडी बैंड्स बहुत सारे हैं और Right, काफी वो होते हैं लोग। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल लूं as a like Bengali is my mother tongue, right? Yes. And people don't speak that much in Hindi over here, and that's the case in if you go to South India और ज्यादा prevalent है। Like बंगाल में फिर भी हिंदी में लोग बात करते हैं, साउथ में तो नहीं चलता है उतना। मुश्किल है। अपनी बचा रहे हो यार मैं तो फिर भी कर लेता हूँ डिसेंटली, बट मतलब थोड़ा वो तो आती है अच्छी खासी। हाँ ये भी चीज है यार जिसके वजह से आई थिंक इंडिया का कल्चर ही इतना डेंस है कि one particular thing to stand out is very difficult. But also ना because we are not spending resources, मैंने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन करा था कुछ टाइम पहले कि जर्मन सीखने के लिए पैसा है, बंगाली सीखने के लिए पैसा नहीं है। हाँ सीखने के लिए पैसा है। लेकिन तुमने स्कूल्स का भी डाला था कि जर्मन सीखने के लिए स्कूल्स है यहाँ पे, हाँ बंगाली सीखने के लिए स्कूल्स नहीं है। हाँ लखनऊ तो क्या करोगे, कहीं भी देखो क्या करोगे जर्मन सीख के, जरा बताओ। लिंक्डइन में डालोगे जर्मन आता है, जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोलकाता में कोलकाता के लोगों को ही जॉब नहीं मिलता है, तो बंगाली सीख के क्या होगा। नहीं वही ना, वो मार्केट में पूरा इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया उसके अराउंड। राइट एग्जैक्टली। जितना देखेंगे ना हम, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात हमारी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से कुछ नहीं बन रहा, जो बन रहा है वो वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज के हिसाब से बन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि साउथ में, मेरे लिए लखनऊ के आदमी के लिए दिमाग में साउथ मतलब कि लैंग्वेज का जो हम लोग एक बना के नहीं बोलते कि अच्छा लैंग्वेज कैसे, जो हम लोग मजाक में करते हैं सब लोग, उसके ज्यादा हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है फ्रेंच में लिंगुइनी, अच्छा बड़ा मजेदार है, क्या तो खड़ा हो गया नहीं। ये गलत है, ये गलत है क्योंकि हमें ना सब ये सब मार्केटिंग हमारे सामने इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, हम लोग सब विलिंगली इसका पार्ट बन रहे हैं, मैं भी पार्ट हूँ। अभी टी शर्ट सब ये क्या है, मतलब हम लोग ये कंफर्टेबल इन दिस, पूरा रिवर्स होने में टाइम लगेगा। और यही पूरा जो कल्चर है ये हर जगह जाएगा। ये अभी सिर्फ म्यूजिक में है, सिनेमा में है, पढ़ाई लिखाई में तो अब जैसे अब ये अच्छा निकाला है कि मतलब पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो बोलते थे कि इंग्लिश में बात करो। क्यों बात करो इंग्लिश में? आपस वाटर कूलर में खड़े होकर हिंदी में बात करो, मैं थप्पड़ मारूं यार। मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं पंजाबी में बात करूंगा, क्या मतलब? तो यहाँ से घर पे भी मम्मी पापा तो आजकल बच्चों से बचपन से ही इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो गलती नहीं है हमारी, हम लोग की गलती नहीं है। हम लोग चाय निकाल के ला रहे हो, कुत्ते को भी इंग्लिश सिखा रहे हैं। सिट भाई माहौल ही ऐसा यार मैं इस मामले में हर एक जानवर से बंगाली में बात करता हूँ, देखा है। ये बहुत ट्रू है भाई, बहुत ट्रू है, दिल से एकदम। हम लोग भी वैसे मतलब ऐसे हम लोग आपस में तो इंग्लिश में नहीं बात करते, कोई मतलब दोस्त लोग। बट यार एक वैल्यू प्रोपोजिशन भी होना जरूरी है ना, मतलब जैसे इंग्लिश आने का वैल्यू प्रोपोजिशन काफी सही है कि मतलब तुमको लाइक इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मुझे ये ऑल योर job applications and all of that, the medium already exists, the infrastructure already exists. वो लोग ने मार्केट करके जो भी करके वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट ऑन इंग्लिश। बंगाली सीखने का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? लाइक मे बी यू कैन वॉच अ सत्यजीत रे फिल्म और रीड रविंद्रनाथ टैगोर, दैट्स नॉट एज ग्लैमरस, और मतलब इट्स नॉट मार्केटेड दैट वे। सत्यजीत रे मतलब मैं कैसे बताऊं ये चीज कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला सत्यजीत रे को। इज वन ऑफ द फिल्म मेकर्स जिन्होंने मतलब लिटरली अपने इंडिया को मैप पे डाला, एक तरीके से बोला वही है कि एक तो बात ये ना, व्हाटएवर आई थिंक व्हाटएवर ही हैज मेड इट्स ब्रिलियंट, बट हम लोग उसको इतना ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करके देखते हैं ना दैट वी लूज द एसेंस ऑफ राइट। तो वो भी चीज है आई थिंक। एग्जैक्टली। पॉइंट इज कि हम लोग जहां से आ रहे हैं, हम लोग का जो मतलब जो भी हमारा रूट्स है, आई थिंक अगर जैसे लखनऊ के हैं हम लोग, प्रतीक इज फ्रॉम, आप
भाई आप कोलकाता से हो ना? मैं कोलकाता से हूँ, या मतलब as long as we stay true क्या मतलब we are the flag bearers in some way. एब्सोल्युटली तो अभी अगर हम नहीं, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि हम लोग क्योंकि क्या होगा ना, जो कल्चर्स जैसे अब अमेरिका में जो इनको इंडियंस बोला था, जो इंडियंस थे भी नहीं, हाँ वो एग्जैक्टली नेचुरल ड्वेलर्स ऑफ दैट Right, प्लेस, उनको उठा बाहर फेंक दिया, कल्चरली उनको हटा दिया, एंड नाउ दे हैव गॉन। उनका जो कल्चर है वो म्यूजियम में चला गया। मेरे दोस्त ने एक बात बोली थी, अगर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, कल्चर का मतलब ये नहीं गलत चीजें प्रोटेक्ट करो, पॉइंट इज कि अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, रीइन्वेंट नहीं करोगे, तो वो म्यूजियम में ही हो जाएगा। म्यूजियम में हो जाएगा इंडिया 100%। में ये कि हम रीइन्वेंट नहीं करते, सोचते कि अच्छा उतना 2000 साल पहले ऐसे हुआ था, अभी हुई था। हाँ ट्रू, वेरी ये- ट्रू। एंड या इट्स मतलब अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को हम जितना हो सके स्प्रेड करें। मुझे साउथ इंडिया काफी अच्छा लगता है कि वो लोगों ने अपना कल्चर एकदम प्रिजर्व करके रखा है, और कितना भी अमीर आदमी हो वो लुंगी में घूमता है, ऐसा नहीं है कि सही वो बात। जीन्स पहनता है, कुछ बिल्कुल, हाँ ये बात वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत सही लगता है। पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद। हाँ तो हम लोग हम के लोग तो लखनऊ में संजू, क्या अगर कोई बीजेपी वाला देखेगा ना इसको तो कहेगा कि भाई बड़े मजे आ रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इतनी अच्छी बातें हो रही, कल्चर की बात। हे हाय शुबर्ट, सब संगी समझ रहे। शुबर्ट, हाउ आर यू शुबर्ट? मुझे नहीं दिख रहा शुबर्ट का कमेंट। शुबर्ट का कमेंट ऊपर ऊपर चला है। गया है। अच्छा आज ये आया, saying ये colonize करके, यस बड़ी- यस colonize करके। हम लोग का आज काफी हिस्ट्री एंड कल्चर मेरा स्कूल में पता है वही है कि आई थिंक कल्चर बन गया, इट हैज बीन आल्सो बीन हैंडेड ओवर टू अस। अभी इंग्लिश में बीच बीच में बोलना इट्स पार्ट ऑफ इट, राइट। मेजर का हिंदी क्या है अब? लाइक आई डोंट नो। मेजर का हिंदी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है भाई क्योंकि मुझे लगता है ना, इंग्लिश जैसे दुनिया में चल रही है वैसे हिंदी भी इंडिया में चल रही है, क्योंकि इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। मुंबई में कितने लोग हैं जिनको हिंदी आती ही नहीं है। हाँ यहाँ तो है सीन। वो सीन, अब उनको क्या बोल सकते हैं, गलती भी नहीं है। हाँ वही तो मुंबई में ही। मराठी है। तो साउथ इंडिया में हिंदी साउथ इंडिया में भी सेम सीन। अरे हम बताएं, अभी उस दिन एक लाइव स्ट्रीम पे थे, मैं नहीं था लाइव स्ट्रीम पे, ये मेरा एक दोस्त है लखनऊ का ही, आप सब जानते होंगे लखनऊ वाले, तो लाइव स्ट्रीम पे थे, तो उन्होंने बोला व्हाट इज रॉन्ग इन महाराष्ट्र एंड व्हाट इज रॉन्ग विद मराठीज, दैट वहां पे वो है ना कि हिंदी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था 10-12 साल पहले। तो उसने बोल दिया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम मराठीज, तो जिसके साथ वो लाइव स्ट्रीम पे था वो एक मतलब स्टैंड अप कमेडियन है, तो कहती है मराठी महाराष्ट्रन इज अ महाराष्ट्रन। मैंने कहा अच्छा, मराठी आदमी को मराठी बोला जाएगा कि महाराष्ट्रन बोलोगे? मराठी बोलो, मराठी बताएगा मराठी। वहां वो कह रहे हैं नो करेक्ट, मतलब वहां पे करेक्शन हो गया कि नहीं महाराष्ट्रन होता है, महाराष्ट्रन। जैसे मैं बॉम्बे कभी तो एक कोई मैंने टाइमलाइन पे स्टेटस वगैरह डाला था, बॉम्बे बैक इन बॉम्बे, नीचे आके 2-3 लोग मुंबई लिख रहे हैं। मुंबई, ये सब बहुत अजीब लगता क्या है ये सब? वही मराठी भाषा है, महाराष्ट्रियन व्यक्ति है, ये देखो आ गया। हाँ, ये लास्ट डे अरुणाजा ने भी बताया था, लाइक मलयालम एंड मलयाली, जैसे बंगाली में इट्स द सेम, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली पर्सन, बट देयर इज इधर भी फर्क नहीं पड़ता है, इट्स द सेम थिंग। हाँ एक मराठी खुद बोल रहा है, मराठी ने साइन ऑफ कुछ लोगों का टॉलरेंस लेवल अब अलग है, तो क्या कर सकते हैं उसको, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। और जो 10-12 साल पहले हुआ था सागर भाई, वो इट वाज समथिंग। भाई मैं बात ही अलग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बात आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि उसने महाराष्ट्रन इज एन इंग्लिश वर्ड ना, आई थिंक महाराष्ट्रन इज एन इंग्लिश वर्ड। हाँ, मैं तो जो उसने मराठी बोला तो उसने करेक्ट किया कि वो महाराष्ट्रन होता है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। मराठी ये मैं कह रहा हूँ, तो वो मैं एंग्लिसाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो एंग्लिसाइज है ना महाराष्ट्रन। राइट। मराठी। अच्छा सागर, ये बताओ, व्हेन डिड यू मूव फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई? क्या दिमाग में आया जिससे तुम मतलब चले गए, मतलब क्या कुछ सोच के आए थे बॉम्बे? तुम कुछ तो सोचा होगा ना भाई। मैं अपने एमबीए की तैयारी कर रहा था। किसकी? एमबीए भी किया है तुमने? ओह हाँ, तो उस वक्त ये हो रहा था कि मैंने कम से कम 10-12 एग्जाम्स दिए थे,
ओके एंट्रेंस दिए थे, जिनको मैं उनमें से मैं 8 एग्जाम्स हाफ वे छोड़ के आ गया था, क्योंकि मुझे इतनी बहुत जबरदस्त एंजाइटी और ऐसी प्रॉब्लम, पैनिक की प्रॉब्लम थी कि मतलब मैं ऐसे, मतलब लिख रहा होता था, मैं ऐसे में लगता था, ऐसे में लगता था। तो मतलब भरी महफिल में मैं एकदम एक लौता आदमी जो अपना नेशनल लेवल का एग्जाम छोड़ के जा रहा है फॉर नो अपरेंट रीजन, मैं होता था वो। उसके बाद वही फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता गया कि मैं नहीं कर पा रहा था। मैं बेसिकली बैठ नहीं पाता था एक क्लासरूम में ऐसे विदाउट जस्ट लीविंग द क्लासरूम। मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी तब। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी। स्टडीिंग और व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग? आई वाज प्रिपेयरिंग एंड आई वाज स्टडीिंग, मेरा 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। उसके बाद मतलब ये चीजें ऐसा 3-4 साल रही, अभी भी हो जाता है कभी-कभी। राइट पॉइंट इज कि ये तब हुआ था तो मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज उसमें कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा था। बिकॉज एमबीए का एग्जाम देना तो मैं दे नहीं पाता था, क्लासरूम में मैं बैठ नहीं पाता था, तो वो वाला मॉडल मेरे लिए चलता ही नहीं उस वक्त। और ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब उसकी तो कोई दो राय है ही नहीं उसमें। और मैंने जब म्यूजिक में कर रहा था, प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत मैं तब करता था, तो मैंने कहा अगर मेरे पास यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि और पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैं एग्जाम्स नहीं दे पा रहा हूँ। तो दैट वाज एक्चुअली मेरा प्राइमरी गोल था कि मैं एमबीए करके म्यूजिक साइड बाय साइड करूँ या जॉब करके साइड बाय साइड करूँ, बट फिर कोई चॉइस रहा नहीं मेरे पास। राइट बट लाइक जैसे तुमने बताया प्रोडक्शन का जैसे तुम करते थे, तब तुम्हें you would not have any, because production is also something that takes lot of time sitting in front of your screen and spending a lot of time on that. But you were comfortable with doing that? I was not comfortable, I was just see, मतलब पॉइंट है कि मुझे प्रॉब्लम हर चीज में होती है, ठीक है, लेकिन किस चीज के लिए मैं वो सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, वो बात डिपेंड करती है। राइट तो and also like production is like classroom में जैसे दूसरों लोगों पे भी like dependency है, you're dependent on the teacher, this is just you can do it as per your dependence always, मतलब I have most of the time I've always worked alone on things. right solitary उसमें सिनेरियो में मैं काम किया हूँ ज्यादा, मतलब बैंड में भी मेरा ज्यादा नहीं रहा है, बैंड भी नहीं रहा है मेरा। किसी बैंड में रहे हो भाई? आई गया नहीं रहा है। अच्छा, एक बैंड में। हाँ बताओ भी भाई, क्या SPS ट्रायो? हाँ SPS ट्रियो, अब वो तो अभी बना है 1.5 साल। हाँ, उससे पहले मैंने तुम्हें सबसे पहले तो वहां देखा था हलवासिया में, कौन सा था, क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट। फ्रॉड जगह। एक्सपेरिमेंट फ्रॉड जगह थी वो। एकदम अलग ही टाइप का। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ यार, याद आया मेरे को एग्जाम से। मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा था शायद, हाँ फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा था। कॉलेज तो जाता ही नहीं था मैं, तो मेरे को कुछ मतलब नहीं था पेपर में क्या आया है। पहुंच गए एग्जाम रूम, सुबह उठने की आदत भी नहीं थी। अब वहां पहुंचने के बाद नींद आ रही भयंकर मेरे को, तो उबासी ले रहा हूँ। अब उबासी लेते हैं तो आँख में थोड़ा सा गीला गीला आ जाता है, ठीक है। अब मैं उबासी लेके बैठा और मैडम आती सामने से, क्यों रो रहे हो? आप रो क्यों हो? आपको कुछ आता नहीं है तो टेंशन मत लो। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कुछ रो मत, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ के आना। ये तो बोल रही। लग रहा है कि अरे यार फटी पे। हाँ मैं कई बार एग्जाम अपना 9th 10th का एग्जाम बता सकता हूँ, मतलब मैं तो वही सब एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ये है कि मैं अपना ये सब 8 9 10 में क्या होता था, जिस दिन मेरे को पहली तो बहुत खुशी होती थी कि भाई स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं मुझसे सामने आके, तो मुझे जो लिखना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो वो उसके चक्कर में मैं कई बार नींद आ रही है या कुछ है तो मैं आधा एग्जाम छोड़ के ही आ जाता था, कोई टेंशन नहीं। मेरा एक दोस्त ने मेरी कॉपी छीन के एक बार लिख दिया था, उसमें ज्योग्राफी का एग्जाम था मुझे याद है 9th में, ठीक है। भाई ने कॉपी छीन ली मेरी, मतलब वो मुझे बता रहा है, चीट करा रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ चीट, क्योंकि मुझे आलस के मारे नहीं लिखना है, हटा नहीं लिख रहा है। जो आदमी परे हो जाता है, जिसको एग्जाम देते वक्त आलस आता है ना, वो आदमी का होता है बहुत ज्यादा, बहुत दूर की वो सोच रहा होता है, वो आसपास की नहीं सोच रहा। वो आदमी आगे निकल चुका होता है बहुत ज्यादा, वो बहुत आगे निकल, वो सब टाइम मशीन से ट्रैवल करके आ जाता है वो। मैं एग्जाम के बाद फिर मैं गया ही नहीं था, एग्जाम देने भी नहीं गया था मैं। 2-3 पेपर तो बैठा मैं वहां 2-3 घंटे, उसके बाद आगे के एग्जाम बंक मार दिए थे मैंने। तो पता मैंने क्या किया था, अभी मैंने सोचा अभी कुछ टाइम पहले कि MA भर देते हैं LU से, है ना, मुंबई में है,
एमए पॉलिटिकल साइंस, मतलब मारा भी तो सीधे, ये नहीं सोशियोलॉजी कर लो या फिर होम साइंस ही कर लेता, एमए पास हो जाता। तो उसका फॉर्म वॉर्म भर दिया, एडमिशन ले लिया, फिर सोचा कि प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन और बॉम्बे में रहते रहते फिर जब मैं एग्जाम देने आया, क्लासेस तो खैर क्या ही होते थे, तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ कर के, तो मैं जब एग्जाम देने आया तो फिर मैंने जब भी एग्जाम दिया, मुझे डरा हुआ एग्जाम दिया है मैंने कि मेरे पास कुछ पावर नहीं है सिवाय, मतलब एक होता नहीं है कि ये मेरा फ्यूचर है और अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। उस दिन आया बड़े मजे से, मैं क्लास में ऐसे झांका, मैंने देखा सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि मेरी क्लास कौन सी है, तो मैं सोचा कि मुझे मिल नहीं रही थी मेरी क्लास, तो मैंने सोचा छोड़ो एग्जाम, छोड़ के मैं जाने वाला था। तो मेरा एक दोस्त था एलयू का, वो मुझे पकड़ के ले गया, भाई एग्जाम तो देना पड़ेगा, ले गया मुझे बैठा उसके बाद मैं बैठा वहां पे, तो और मैंने अपना एडमिट कार्ड नहीं लिया था, तो सब बच्चे एकदम सीरियस, और मैं वो चीज महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि अभी मेरे पास इतनी पावर है तुम लोगों से ज्यादा कि मैं अगर चाहूँ मैं एग्जाम छोड़ भी सकता हूँ। हाँ, मतलब ये सब चीजें डरता नहीं। उसी दिन मैंने अपने इन्विजिलेटर से पंगा भी लिया, उसने बोला कि यू गेट आउट ऑफ द क्लास। मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी औकात कैसे होगी बात करने की, गलत बात है। और वो इन्विजिलेटर पता नहीं बीवी को मारा करता था कमरे में बंद करके, खैर तो वो बाद में पता चला, लेकिन वो संख्या मतलब ऐसे ही लोग होते हैं। मैंने कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी औकात कैसे हो गई सर आप जब से। और जब मैं फर्स्ट डे एडमिशन के लिए गया था तब भी उसने मुझसे ऐसी ही बात करी थी। मैंने कहा आपको पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी हो रखी है, जाइए आप अपना काम करिए, मैं एग्जाम दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कभी किसी टीचर से ऐसे बात नहीं करी है, लेकिन मैंने उस दिन तुमने कर ली ना उस दिन, अब सही है, मतलब वो भी और मेरे पूरे 500 में से 25 मार्क्स थे टोटल। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो डिग्री भी नहीं लेने गया अपनी भाई, 25 नंबर, मैं फेल हो गया था पूरे एग्जाम। सही है भाई, और हम लोग अच्छे बच्चे हैं। मैंने फर्स्ट ईयर 3 बार किया है ना, क्या 2-3 बार किया फर्स्ट ईयर? 3 बार। मुश्किल सफर रहा है। How was your journey? पूछेगा जर्नी एक्चुअली बहुत एग्जाम दिए हैं। क्या बोल रहा है, हम सच बोले तो भैया जरा भी अंदाजा नहीं है, मीम कंटेंट वाला संगीत कुछ अजीब ही लेवल पर चला जाता है इंडी म्यूजिक के लिए। अब क्या ही करे, अपने ही कंटेंट को मीम में कन्वर्ट करे क्या। ये एक नई चीज आई है भाई, मुझे इसके बारे में तुम्हारे विचार जानने हैं। ये बताओ, अभी जैसे बहुत सारी चीजें चल रही है, वो एक रसोड़ा वाला एक बहुत फेमस हो गया है, ऐसे काफी सारी चीजें फेमस हो। अच्छी बात है, जो आर्टिस्ट कर रहे हैं उनमें भी वो दिमाग लगा रहे हैं भाई, मतलब दिमाग लगा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता जा रहा है कि साला धीरे धीरे मतलब इसी पे लिमिट होना पड़ेगा अगर आपको अपना कंटेंट आगे पुश करना है या फिर आगे बढ़ना है। तो इंस्टाग्राम के हिसाब से 1 मिनट के अंदर वो कितना तुम फनी, कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वही वहां पे लिमिट हो गई चीजें। डिफरेंट कुछ मतलब क्या बोलेंगे उसको यार, अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मतलब 1 मिनट में ही देखना है। कोई ऐसी चीज बनाओ तो जो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर ले 1 मिनट तक। हाँ, पहले के 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड डिसाइड कर देते हैं वही लोगों के लिए आजकल की अच्छा होगा कि बुरा हो पहले ही बता देते हैं। ये जो चीज है ना, अभी जो ये कंटेंट आ रहा है मोनो नियॉन, अब हमने उस दिन बात करी थी शिवम, मोनो नियॉन आदमी जब इस टाइप का कंटेंट डालता है तो फिर वो लगता है भाई क्या बना दिया। और एक चीज होती है कि तुमने सोचा कि चलो मैं बना देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो अप्रोच मेरे हिसाब से 1 मिनट का कंटेंट अगर है तो वो ठीक है, लेकिन आपने किस इंटेंट से किया है वो मैटर करता है। स्पीकिंग रसोड़ा वाला जो है वो बहुत फिनेस के साथ नहीं करा गया, मतलब उसमें ठीक से काटा भी नहीं है वोकल्स को। और कहीं पे देयर आर लूज एजेस, वो परफेक्टली नहीं करा गया। मे बी शायद जो इंटेंट था वो ये होगा कि मैं पब्लिश कर देता हूँ मजे के लिए, और वो वायरल वो भी होता है ना, लेकिन इट्स नॉट द वे इट शुड। अब वही चीजें अगर कोई बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज, तो कितना अच्छा करते हैं वो। तो वो डिपेंड करता है कि इंटेंट क्या है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज है ना कि अभी लोग अटेंशन स्पैन लोगों का कम हुआ है, और एंड ऑल्सो म्यूजिक वो रेलेवेंट होता जा रहा है जो आप किसी वेब शो में देख रहे हैं या फिल्म में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी। और अगर आपका गाना और आपके बैंड का, जैसे
लोग नहीं सुनते आई हर्ड दिस, YouTube कमेंट पे जाके देखो तो आई हर्ड दिस सॉन्ग इन ग्रेज एनाटॉमी टच्ड माय हार्ट सो मच, ठीक है, ये है Sacred Games book got me here is like who is here from such and such episode, who is here from some, ये वाली चीज हो गई है। तो विजुअल हम लोग एक टाइम था बहुत साल पहले जब म्यूजिक वाज जस्ट एन आर्ट इन इटसेल्फ, बट म्यूजिक अभी वो हो गया है कि हम एड कर रहे हैं एक दूसरी इंडस्ट्री को सरवाइव करने में। राइट, म्यूजिक एंड साउंड का जब मिलन हुआ ना, तो सॉरी म्यूजिक और विजुअल का जब मिलन हुआ तो विजुअल, ऑब्वियसली विजुअल एक ऐसी चीज है तो सबको देखो पेंटिंग जो होती है ना वो हमेशा 4 मिनट के गाने से ज्यादा फर्स्ट अपील सबसे ज्यादा पेंटिंग की होगी, अच्छी पेंटिंग की। इट हैज मोर टू ऑफर इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, just one frame. तो ये वाली चीज तो है कि हम लोग का म्यूजिक, अभी जो म्यूजिक का सीन हो गया है वो इट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज। And I think I remember Prateek said this, that in today's day and age, music से बहुत ज्यादा important हो गया है कि what is happening around the music. Around the music. What is the imagery? What is the brand? What is the mood? All of that. वो क्या push हो रहा है? That entire thing is more important than the music. And even like if you take the example of Arshi is also saying Mononeon Bomb. His वो bomb है. Mononeon, his like the visual element of his and his persona, that I mean that contributes a lot to how he's perceived overall. I mean, he's an extraordinary musician. He's really gifted, really talented. But even all the other thing around that is contributes a lot to the overall appeal that he has. Correct. मैं एक कोई वीडियो देख रहा था जिसमें बात हो रही थी, इसी बारे में बात हो रही थी कि मतलब अब विजुअली कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है म्यूजिक को पुश करने में। तो MTV के टाइम से वो लोग बात कर रहे थे कि जब से MTV आया तो रिकॉर्ड कंपनीज स्टॉप्ड लिसनिंग टू द म्यूजिक, rather than that they started looking at the artist and asking the managers or whatever agents to get artists which that look good, क्योंकि वो लोग सेशन म्यूजिशियन से बजवा तो लेंगे ही, वो सब दिखना तो उन्हीं को पड़ेगा, अच्छा दिखना, जैसे गन्स एंड रोजेस जैसे फॉर्म हुआ। राइट मतलब उन लोग ने अच्छे दिखने वाले 3 4 5 लोगों को पकड़ा और ये ग्लैमरस दिखना चाहिए, वो एक टाइम है, उसके बाद से सब खत्म हो गया। मतलब कुल मिला के हम जैसे आड़े बेड़े दिखने वाले लोग जो है, ये इतनी सही बात बोली ना, अगर आप अभी विजुअली रेलेवेंट नहीं क्रिएट करते हो अपनी इमेज, आपका गाना जितना भी रेलेवेंट हो अभी के दौरान, करेक्ट, बट अगर आप विजुअली रेलेवेंट नहीं हो और आपकी विजुअली हो गया, बात करने का तरीका, पर्सनालिटी पूरी, आप जो कंटेंट शेयर करते हो, अगर आप देखो सिंपल चीज, अगर आप मोर ऑफन देन नॉट यू विल नॉट फाइंड अ पर्सन जो संगी होगा, ठीक है, और जैज सुन रहा होगा या फिर संगीत क्या होता है, बोला आ रहे बिल्कुल हिंदुत्व होना चाहिए दुनिया में और वरना दुनिया की RSS तो ये एसोसिएशंस जो बिल्ड हो गए और ये है रियल है मोर ऑफन देन नॉट। हो सकता है कि मतलब RSS की शाखा में बैठे कोई ऐसे कर रहा हो, बट वो एक्सेप्शन होगा। एंड सेम गोस फॉर लिबरल्स आल्सो। मतलब अगर कोई लिबरल आदमी तो भजन नहीं सुन रहा होगा, भजन में कोई बहुत सही भजन बने बाय द वे है, कोई भी लिबरल होगा लेफ्टिस्ट जो टिपिकल उसकी, तो वो नहीं सुनेगा। तो सबकी अपनी राइट फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जब वहां तक में तब फर्क है, तो फिर विजुअल तो होएगा ही। जब मेरी चॉइसेस डिपेंड करती है मेरी आइडियोलॉजी पे, जो कि होता है, जो कि ऐसा नहीं कह रहा नहीं होता, बट इतना ज्यादा अभी पोलराइज कर दिया है ना हम लोगों को, एकदम ऐसे कर रहा है कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, और तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैं कहाँ भेजूं, तुम दुनिया से जाओ। हाँ, एग्जैक्टली, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम आइदर डिसाइड करो इन दोनों में से कहाँ जाना है, नहीं तो राइट। लखबीर सिंह लखा का भजन कैसा भाई वो इतना हाई गाता है, ब्रूस डिकिंसन को फेल कर दे वो आदमी। ये वही है क्या जिसका बहुत खतरनाक वाइब्रेटो भी है? अच्छा, मैंने नहीं सुना है वो गाना, नहीं सुना श्री राम जानकी।
वो अच्छा नहीं बनाया है यार, वो अच्छा नहीं बनाया। अबे गंदा है वो, इसीलिए तो सुनाता हूँ इन लोग को। नहीं, मैं कल एक सुन रहा था, जैसे कि एक प्रहलाद सिंह करके एक है जो कबीर के भजन गाते हैं, ठीक है। वो भाई अलग ट्रांस है वो देखिए तुम लोगों ने पाताल लोक सीरीज देखी है? पाताल लोक में एंड में जो एक भजन बजता है ना, सकल हंस में राम विराजे, वो अच्छा, वो भाई उस बंदे का कंटेंट सुनो यार, क्या प्यारा है। और मुझे जनरली होता है कि भजन वगैरह है तो वैसे ही सुनाई देने चाहिए, वो वाली वाइब होनी चाहिए यार, ढोलक बज रहा है, राइट, उसमें सारंगी अच्छे से हो होता मैक्स है ना। मैक्स। अभी ऑटो बहुत ट्यून प्यारा लगा के सब भजन गाते हैं, वो चीज भी अच्छे जो भजन बने हैं ना, वो लिटरली दिल को छूते हैं। Correct. इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो वाली फिल्म आई थी ना रामायण, जो हम लोगों ने देखी थी, जो जापान ने भेजी थी हमारे यहाँ, हाँ तो उसका म्यूजिक क्या जबरदस्त है। वो वाला गाना Visually भी। बानर से ना सेतु पार, यही उसके लिरिक्स हैं। सुन के रोंगटे खड़े होकर रोना आ जाता है, लिटरली बता रहा हूँ। उससे मुझे याद आया तुम्हारा एक वो गाना है ना संगियों के लिए, कौन सा है? जैसे जाग उठा हिंदुत्व नहीं वो ये अंजाम बोलेगा, उसका रीहार्मोनाइज्ड अरे। वर्जन। सुनाओ यार, सुना ये प्लीज तो- प्लीज ये सुना है। रीहार्मोनाइज्ड वर्जन सुनाओ प्लीज, खतरनाक एकदम, मतलब ये फट ध्यान जाए। दो। ये कहीं बीच की चीज है, मतलब ये सब कोई नहीं करता है। सॉरी इसके लिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है ना बहुत अभी? नहीं अब नहीं आ रहा है अभी हो गया, अब सही है। तो मैं थोड़ा सा गाऊंगा, लेकिन गलती हो सकती है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ा लाउडली गाना बे। हाँ। जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। ऐसी कुछ मैं बनाया था, बट मैं पूरा याद नहीं। वाह क्या बात है, मजा आ गया। कुछ याद नहीं यार ये रिलीज करो यार, इसको रिलीज करो भाई, इतना ही है, उससे ज्यादा यही है, ये मीम वाला है। उतना अबे हाँ, तो मीम वाला रिलीज करो ना, यही तो है। When a संगी meets a jazz musician, ऐसे टाइप का कुछ When a Sangi is a jazz musician. संगी इज अ जैज म्यूजिशियन। हाँ बहुत सही है भाई, एपिक है ये। तो आइडिया देखो मिल गया, $1 मिलियन आइडिया है। $1 मिलियन आइडिया भाई, वायरल हो जाएगा रातों रात। तुमको बीजेपी से कॉल आएगा, तुम बीजेपी के नेक्स्ट कन्वेंशन में बजाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे। जैज वाले गाने, लेकिन बीजेपी वाले गाने सब। हाँ एकदम जैज स्टाइल में रियाम। खतरनाक है। कूलर भी दिख रहा है देखो। Collier bro, I love Jacob Collier bro. ग्वालियर तो नॉर्मल नोट पे भी नहीं बजाता था, उसके बीच में होता है कहीं तो नोट अजीब कुछ तो माइक्रोटोनल। आईटी सेल नाउ न्यू ऑरलीन्स का थीम। जेकब कॉलियर को सब एक चीज में हराया जा सकता है, लखनऊ बुला के 2 घंटा मारो, और किसी तरीके से नहीं हराया जा सकता। म्यूजिक में तो वो तुम बैठे हो 4 लोग के बीच में, तुम बड़े हीरो बन रहे हो, हमें सब आता है, अच्छा बज रहा है। जेकब कॉलियर करेगा ऐसे, वो गाना शुरू करेगा, बस गए तुम, बेइज्जत हो जाओगे। आगे गीला पीछे पीला हो जाएगा। मोनोनियॉन टाइप के लोग तुम कैसे हराओगे? हाँ यार, मतलब वो लोग 5-6 साल की उम्र से कर रहे हैं ये सब, जो हम लोग अभी, जैसे तुमने बोला, सब लोग, हम में से शायद सब लोग ही थियोरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक में घुसे इन आवर 20s, एंड आवर फॉर्मेटिव इयर्स आर बिहाइंड अस बाय देन। ये तो है, खत्म हो चुके हम लोग सब। हाँ, 20 साल पहले कोई रेस चालू कर दिया है, तुम 20 साल बाद चालू किए हो उसके साथ उसी रेस में compete करने, जबकि वो जरूरत भी नहीं है। You can play to your strengths, and that thing I feel is quite lacking. That's why I'm not releasing any music, because I am not in the race. मैं एक चीज पूछूं आप लोगों से, 25 साल के जब हुए, सब लोग 25 के ऊपर होंगे यहाँ पे, हाँ हो गए भाई, अब 55। तो जब 25 साल में सीखते हैं कोई चीज और जब 17 साल में सीखते हैं, उसमें असिमिलेशन की जो एबिलिटी होती है कि आप कितना ग्रास्प कर सकते हो, वो कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस लगता है? बताओ, कोई पढ़ा लिखा आदमी बताए। 17 साल की उम्र में कुछ सीखा होता तब समझ, तब हाँ मैंने सीखा ही नहीं ना। Exactly. 20 साल 21 साल यार तब वैल्यू ही नहीं पता था कि एक चीज को लाइक डेप्थ में समझने का वैल्यू क्या है। अब इट वाज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू प्ले दिस वन सॉन्ग
how to play the bass line for this song, how to play slap and pop like Flea 17 साल के उम्र में। हाँ, एक चीज मेरा एक बहुत पता नहीं उसके फ्ली के तरह बजाना है, और ये सोलो मारने मास्टर ऑफ पपेट और मुंह में सिगरेट लगा के बियॉन्ड कुछ दिखता ही नहीं था। भाई मेरा एक बहुत तगड़ा ओपिनियन है, पता नहीं तुम लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो, जितने भी अभी प्रोडिजी टाइप के बच्चे या इस टाइप के आ रहे हैं जो एकदम देख रहे हैं 5-5 साल के हैं और स्लैप पॉप पेल रहे हैं, 10-10 साल के हैं, ड्रम बजा रहे हैं, एकदम खतरनाक पेले दे रहे हैं फिल्स हिल्स के साथ, ठीक है, वो हमेशा सेकंड या थर्ड जनरेशन होते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर हमारे माँ बाप ने चालू कर दिया होता बचपन में ही लाठी तोड़ना हमारे पिछवाड़े पे कि उठा बजा चल गा, हाँ, अगर वो हो रहा होता तो अभी तक हम लोग भी एकदम हो चुके होते। पंडित अजय चक्रवर्ती की जो डॉटर है, क्या मैं ऐसे ही नाम निकलता है, पंडित अजय चक्रवर्ती की डॉटर कौन है जो सिंगर है बहुत बड़ी, इसकी हम लोग कैसे भूल रहे हैं ना, कौशिकी चक्रवर्ती। राइट। अजय चक्रवर्ती अपना प्रैक्टिस रूटीन बताते हैं उनके एक वीडियो में। हाँ। उनका था कि अपने आप को जो आदमी पनिश कर सकता है, करेक्ट, आई एम प्रीटी श्योर कि वही टैक्टिक्स उन्होंने कौशिकी जी पे यूज करे होंगे, डेफिनेटली, मतलब कुछ ना कुछ सम फॉर्म ऑफ इट यूज करा होगा। यस, भाई उसका बात ही फर्क होती है, हम लोग के साथ नहीं हुआ वो चीज यार। वो भी एक चीज है, एंड एक सेकंड एलिमेंट ये भी है कि इफ योर पेरेंट्स आर म्यूजिशियंस or if you're a third generation musician, you get to hear what you're exposed to, you don't even have a choice. That is what you're seeing. And as children, like children's brains are like sponges. जो चीज में exposed होंगे वही चीज grasp करेगा वो खतरनाक तरीके से। बराबर। तभी मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लेता हूँ, अब क्या है फायदा। अब मैंने कर ली, अपने बच्चे को expose करूंगा बचपन से। छोटा पीयूष को बनाऊंगा एकदम। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी, आगे ले गया, बूढ़ा होने से पहले छोटा पीयूष आके मचा देगा। कुल मिला के निकलेगा, गले में टैटू लेके निकल रहा है, दाढ़ी, मोटा सा मुंह। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस्ताद राशिद खान की ऐसी मैंने कहानी सुनी थी, ठीक है। उस्ताद राशिद खान एक हैं, वो खतरनाक गाते हैं, आपने सुना ही होगा किसी न किसी ने। तो भाई उनकी कहानी है, उनके बाप उनको बालों से उठा के सुबह 4 बजे बैठा देते थे, बालों से उठाते थे। अब वो डार्क भी है सीन, ठीक है, लेकिन वो उस्ताद राशिद खान भी है, ठीक है ना। तो अब वही है, मतलब अगले जनरेशन में या तो अपने आप को पनिश करो या तो फिर अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालो। लेकिन क्या जेकब कॉलियर के साथ ऐसा होता होगा, बाल थोड़ी ना खींचती होगी उसकी माँ। अबे लेकिन उठा तो देती होगी ना, सुबह की प्रैक्टिस कर, या फिर उसके अंदर से भी मतलब, या फिर वो बहुत ज्यादा। बॉबी मैकफेरन ने अपनी माँ को देख देख के सीखा भाई। बॉबी मैकफेरन की माँ वोकल कोच थी, पियानिस्ट थी, तो उसने अपनी माँ को देख देख के। अभी हम लोग का सीन क्या, हमारे घर में चलते भजन है लखबीर सिंह लखा और नरेन चंचल। हम लोगों ने घर से नहीं बट लखनऊ से तो ये सीखा है। हाँ थोड़ा सा खा लिया। देखो ये हो गया कि एक्सपोजर घर से मिलता है, उसके ऊपर First time in the Iran Mask, you're seeing a guest is बहुत बदतमीजी करो तो लखबीर सिंह लखा कॉलियर जो है ना, उनको आटा है नहीं, अभी लखनऊ बुलाओ उनको दिखाने कैसे लगती मेहंदी। म्यूजिक किया करते हैं, हारमोनी चलाया करते हैं, क्या हो गया मट्टी पे खेलो हमारे साथ 2 घंटा। यहाँ से हमारे लंदन पहुंचोगे, बालू में WWF खेलेंगे इनके साथ, बालू में बम बम, वही सांड दौड़ा लेगा, भाग नहीं पाओगे। अगर जेकब कॉलियर ये देख रहा होगा तो वो समझ नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास और क्या है करने को, मतलब अपनी अगर हम लोग नौटंकी है भाई। देखो लखनऊ में और यूपी में सिर्फ नौटंकी सिखाई गई है, कुछ और नहीं है, ना कल्चर है ना कुछ हम लोग को। देखो बंगाल में भाई म्यूजिक वगैरह और बहुत लिटरेचर है पेल के, ठीक है। बंगाल में और साउथ इंडिया में कहीं भी चले जाओ तुम, ये सब तेलुगु वाला एरिया छोड़ दो, ज्यादा नहीं है वहाँ कल्चर, मुझे लगता है अभी बचा हुआ, या फिर उनका उतना अच्छा लिटरेचर नहीं है, ठीक है। मलयालम लिटरेचर और तमिल लिटरेचर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है वो पढ़ना पड़ेगा अपने को, पहले वो जाके पढ़ो, क्योंकि यूपी में नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं है, सब एक मुंह पे गमछा बांध दो। तो है ना, जितना इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री है वो सारा यूपी बिहार वाले ही लिख रहे हैं, जो भी फिल्में हैं
लैंग्वेज हमारी चल रही ये बात तो है। ये अभी तो वो एक जॉनर ही बन गया है, गोली चलेगा। आई थिंक वो भी काफी अभी स्टीरियोटाइप एंड बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा हो गया। गाली देगा, गोली चलाएगा। नहीं, लेकिन वो अब तुम गुलाबो सिताबो देखो, उसमें नहीं है गाली गोली। हाँ, गाली गुली नहीं है उसमें। अच्छा, अच्छी मूवी, एक बार देखने लायक है। Anyway, खैर कुछ सवाल वाल पूछो यार। कुछ सवाल हल कर लो इससे यार, क्या बात कर रहे हो इससे सब तुम? इधर उधर की बात। सवाल सबसे। क्या अगला नेक्स्ट कौन सा वीडियो करने का सोचा है तुमने सागर? भाई अभी एक गाना जो है, मैंने अभी कल शिवम और प्रतीक और पीयूष को भेजा था, प्रतीक को भेजा था सर, और पीयूष को भेजा था। उस पे अभी काम कर रहे हैं थोड़ा, देखो भाई वो निकलता है। कुछ गाने जो है मतलब मैंने अपने गिटार के साथ अपनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आवाज में सिर्फ गिटार और वोकल्स के साथ एक कुछ बनाए हैं। Nice. 5.5 हैं, नहीं सॉरी 6.5 हैं। 6.5 गाने? 6.5 गाने। अरे 6.5 गाने हैं तो तुम मतलब एल्बम ही निकालने का सोच रहे हो क्या साथ में? भाई एल्बम में मुझे लगता है, भाई एल्बम में ये होता है ना कि सब एक ही अटेंशन नहीं मिलता सारे गाने को। Exactly. बराबर, यही हम लोगों ने जब सीखा है। एल्बम इज वन कंटेंट, इवन वन सॉन्ग इज वन कंटेंट। मतलब अगर तुम टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा म्यूजिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। सही तुम बात। गाने निकालते जाओ, सारे भर भर के निकाल दो। वो पड़े हुए हैं, एक पूरा बोरा रखा हुआ है कहीं सजा हुआ, वो कोई नहीं आ रहा है देखने। एक करके चमका के एकदम निकालो उसको, एकदम पॉलिश करके। ये सब इतना ज्यादा इसलिए बता रहा है ये क्योंकि हार्ड वे सीखा है ना हम लोगों ने ये सब। बहुत क्या सीखा? अरुणाजा भी that's what she was saying right last episode that she plans to release singles. हाँ। मुझे लगता है सब लोग हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं जब भी ऐसा कुछ बोलते हैं कि हम लोग we are only releasing singles because there's no point releasing albums because एल्बम से पता है, look at you guys, ऐसे बोल दे कोई look at you guys, तुम लोग पागल हो की तरह पैसा खर्च करता है 5-6 लाख रुपए और एल्बम में बहुत। जैसे डाफ्ट पंक की रैंडम एक्सेस मेमोरीज है ना, मेरे हिसाब से वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एल्बम मेरे हिसाब से। Absolutely. मतलब वो एक बहुत ही कोहेसिव एक्सपीरियंस है, पूरी एल्बम एक एक्सपीरियंस है। तो बट वही है, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए जो पेशेंस चाहिए ना, वो हमें अलाउड नहीं है अभी। हाँ करेक्ट। यार, हम मुझे लोग खुद ही एल्बम सुनना पसंद है। मतलब किसी भी आर्टिस्ट का कोई एक एल्बम लगाओ तो वो अलग ही एक टाइम रहता है जो पहले भी लाइव में बोला, सुनी थी बाद में कभी ये पूरा एल्बम सुनना जोन रहता है। मतलब 1 घंटे के लिए आप उस जोन में रहोगे। और फिलहाल रैंडम एक्सेस मेमोरी कब रिलीज हुआ था? कौन सा? 2013 मतलब 13 या 12 2020। 7 साल में ट्रेंड ही चेंज हो गया। अभी कोई भी एल्बम रिलीज नहीं करता इंडिया। और भाई ये भी देखो ना, वो लोग Daft Punk ऑलरेडी थे जब वो when they released Random Access Memory। और उन लोग ने उसके पहले बहुत उनका मतलब कब से एल्बम्स उनके आए हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक लेजेंडरी एल्बम है जो उन्होंने किया है। राइट। मतलब तब हम लोग को मालूम चला डाफ्ट पंक के बारे में। मुझे लगता है जिससे टूल ने निकाला था ना, अभी सिंगल निकाला था, सिंगल टूल ने एल्बम निकाला। हाँ, सिंगल करके रिलीज किया है हर 7-8 दिन, कितने दिन में पता नहीं। बट आई थिंक 1-2 गाने उन्होंने सिंगल रिलीज किए। वैसे टूल भी तो मतलब they are like tool they have their own they will, वो अलग ही जो करेगा वो उल्टा ही करेगा। बिल्कुल एकदम। और इंडिया में ऐसे देखा जाए तो मुझे बेस्ट अभी तक का लगता है साउंड चेक एल्बम अवियल का, जो उस टाइम पे मतलब अभी भी तुम सुन लोगे तो ऐसा लगता है कि क्या साउंड है भाई। मतलब खतरनाक साउंड थी ना वो। तुम लोगों की अभी खुद की तारीफ तुम करोगे नहीं, बट बहुत सही एल्बम है। तुम लोगों की भी पूरी एल्बम सुनने में एक्सपीरियंस है यार। हाँ वो ठीक है, मतलब लेकिन कौन सा बोल रहे हो सागर? मतलब राइट फ्रॉम, मैं चीज बताऊं, मैं क्या नोटिस करता हूँ, जैसे रॉक म्यूजिक है, एवरी पार्ट रहता है आपकी एल्बम में। ड्रम्स का जो एक तो प्रतीक का जो मुझे बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल, मतलब सुनता हूँ ना, मैं ध्यान से सुनता हूँ कि प्रतीक ने क्या किया है उसमें। बहुत इंट्रिकेटली पार्ट्स डिजाइन हुआ है उसमें। और प्लस ऑब्वियसली पॉइंट बीइंग कि इट डजंट साउंड लाइक कि ये एल्बम अच्छा 2018 में कुछ लोगों ने बनाई थी। इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये वाली चीज अगर एल्बम में होती ना तभी सही रहती है एल्बम। इंटेंट की बात होती है, प्लस आपने जिस तरीके से गानों को स्ट्रक्चर किया, सब लोग इंडिविजुअली तो सब लोग अच्छे हो, बट गाने जो है ना पूरा एक हट जाती है आदमी। कौन सा एल्बम की बात कर रहे हो? विपरीत बुद्धि, इतनी जरूरत? विपरीत बुद्धि भी मैंने सुना, मुझे सही लगता है, बट जैसे इतनी जरूरत, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट मुझे इतनी जरूरत ज्यादा अच्छी लगती है।
थैंक यू। राइट फ्रॉम उसकी जो ब्रांडिंग भी करी है ना, वो भी बहुत से, जो बंदर की चेहरा है ना, वो वहां से ही उसका एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। बंदर है, बंदर बउआ, जख्मी बंदर। उसके चेहरे पे एक स्कार है ना, हाँ, हम सबके दिल में नेक्स्ट स्कार लेवल है। है भाई। और बताओ कब आ रहे हो बॉम्बे, वापस आ रहे हो कब? भाई अभी बात हो जाए नेक्स्ट मंथ भी कुछ जो पता चला है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर था, परंतु अभी प्रोबेबली एंड ऑफ सितंबर हो गया है वो चीज। तो तुम्हारा आना, अच्छा तुम्हारे घर में मुझे ये पूछना है, तुम्हारे घर में कौन डिसाइड करता है कि तुम कब बॉम्बे आओगे, तुम या तुम्हारे घर वाले? मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ, that's good, that's good। नहीं पता है, लेकिन क्या होता है अभी शायद थोड़ा घर वाले डिसाइड करें, क्योंकि कोरोना चल रहा है। Exactly। लेकिन जैसे मम्मी पापा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इस सिचुएशन में अकेला छोड़ना जो है, हाँ समझ में नहीं आ रहा उतना। नहीं सही बात है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई देख रहे हैं, देखते हैं। बराबर, हाँ बराबर है, बराबर। बरोबर। ऐसा ही सीन है कुछ मेरा भी। वही मेरा सब भी। तो। ऐसा फिक्स करा है ना, ऐसा लेकिन बल्ला यूं मुंह पे मारा है जिसने कोविड में, साइना ने, पीछे मतलब रखा भी है बैग तुम्हारे घर में। हाँ वो एक्चुअली मैं क्रिकेट में कभी अच्छा था नहीं वैसे, रखा हुआ है, क्योंकि मेरे कजन ब्रदर के लिए आया था, वो उसने लिया नहीं, तो तब से रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल के साथ खेला था लास्ट टाइम उससे। पॉज बटन दबा दिया लाइव कि अब क्या पॉज बटन दबा दिया कोविड-19 ने। हाँ एकदम खतरनाक तरह से भाई, मतलब सब खत्म हो गया। चलो ठीक भाई, है, अब दुखी नोट पे खत्म करते हैं इसको। हाँ भाई, आज सैड स्टोरी, सैड एंडिंग हो बट गया आज। एक सागर का गाना चलाते हैं, एटलीस्ट मूड को हाँ अच्छा हाँ बनाने सागर के लिए। भाई आपका गाना सागर का एक गाना चलाएंगे। भाई क्यों रोका, क्यों रोका था? हाँ। क्यों रोका? अरे बट बड़ा आई थिंक हम लोग फकीर चलाने वाले हैं। फकीर चलाओ। चलो फकीर भाई चलाओ। साहब, चलो। बहुत मजा आई। क्या एकदम। कुछ बोल रहा है बे वो? अच्छा कुछ मैं कह रहा हूँ, क्यों रोका था, चला दो फकीर की जगह, मुझे ज्यादा पसंद है। बिग बॉस बिग बॉस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बिग बॉस रिक्वेस्ट को सुनिए। बिग और बॉस का रिक्वेस्ट लास्ट वीक भी अरुणाजा के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना कि हाँ, प्लान जो था, लेकिन उसने कुछ बोल नहीं दिया। यार, गेस्ट इज गेस्ट इज किंग, गेस्ट इज गॉड। गेस्ट इज गॉड, हमारा भगवान है, भगवान जी। चलो भगवान जी कहने चलो। बोल दिया है, डन। चलो चलो, बहुत मजा आया भाई, बहुत सही था यार आज का सेशन। बहुत। बाय 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 बाय। सबको देखना चाहिए। पीयूष, शिवम, मिलेंगे भाई जल्दी से। बाय ब्रो। बाय हम लोग बाय। जल्दी मिलेंगे, जैम करेंगे, बैठेंगे साथ में, बिल्कुल मजे करेंगे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। यस, चलिए फिर, चलिए बाय बाय। बाय। क्यों रोका था तुमने मुझे, खोया था मैंने जो तुम साथ थे, रह सकते रास्ते। क्यों रोका था तुमने मुझे, खोया था मैंने जो तुम साथ थे, रह सकते रास्ते। सुन जरा सा ठहरे ऐ दिल, भुला दे पहले जब तुम साथ थे, बह सकते साथ में।
तुमने मुझे खोया था मैंने, जो तुम साथ थे रह सकते रास्ते